हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम। आई एम हेयर वंस अगेन। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास मैथ का, जो अभी तक हमने 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 1.2 हमने पूरी अच्छे से क्लियर किया था, और आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी 1.3 को करने से पहले हम कुछ केस स्टडीज़ करेंगे कि किन्हें क्या बोलते हैं, कुछ बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जैसे एग्जांपल्स। लेकिन इन एग्जांपल्स को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम आज भी क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज भी सब्जेक्ट जो होगा वो मैथ ही होगा, और चैप्टर नंबर जो होगा वो फर्स्ट ही होगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले गाइस हमारे को ये समझना होगा कि पहले चैप्टर में जो 9th क्लास में हमारे को दिया हुआ है, उसके फर्स्ट चैप्टर में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे को इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो बच्चों को एक वर्ड होता है जिसे समझना है। फ्रैक्शनल नंबर मैंने बता दिया, जिन्हें भिन्न संख्याएं बोलते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल्स बोलते हैं। अब ये डेसिमल होते क्या हैं, या डेसिमल्स किन नंबरों को बोला जाता है, इनको हमारे को पता होना चाहिए ऐसे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर ये वो नंबर होते हैं जो दशमलव, हिंदी में इन्हें दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याएं, जैसे मैंने बोला 9.27, तो बेसिक तौर पर यहाँ पर जो ये पॉइंट है, दिस इज़ द डेसिमल। तो डेसिमल जिसे हम दशमलव संख्याएं भी बोलते हैं। या कई बार पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में होता है, यानी पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में होता है ना, ये रिपीटेड संख्या होती है। तो अगर पॉइंट के बाद जैसे मैंने बोला 5.7777 ऐसे रिपीटेड संख्या आ रही है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.7 की बार। ये ऊपर जो लगता है इसे बार बोलते हैं बेसिकली। इसका मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला 9.325, अब मैंने केवल 25 पे लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या को अगर हम एक्सपेंड करें या इलोंगेट करें तो हमारे को कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि 9.3252525, बिकॉज ऑफ जो बार है वो केवल और केवल 25 पर है यहाँ पर। तो बेसिक तौर पर बच्चे को पहले तो ये समझना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, तो उसके बाद बच्चे के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि बेसिक तौर पर डेसिमल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जो डेसिमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ डेसिमल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे को फर्स्ट पॉइंट थर्ड एक्सरसाइज में यही बात करनी है, टाइप ऑफ डेसिमल। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, जो टाइप ऑफ डेसिमल्स है वो 2 टाइप्स ऑफ है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे। तो जो पहला टाइप है वो होता है टर्मिनेट, ठीक है ना। टर्मिनेट हम बोल सकते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब पहले से हम क्लियर करते हैं कि टर्मिनेटिंग बोलते किसे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। यानी गाइस हम इस तरह से समझ सकते हैं कुछ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। यानी नंबर्स ऐसे फ्रैक्शनल जो डिवाइडेड हो जाते हैं पूरे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला 56/100। तो अगर मैं देखूं तो यानी ये जो नंबर है ना पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहे, जैसे अभी मैंने तुम्हारे को यहाँ पर बताया था ना कि फ्रैक्शनल नंबर बेसिक तौर पर या तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल इसका दिया जहाँ पर पॉइंट के बाद 27 आया और ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये वाला जो डेसिमल है यहाँ पर रिपीट हो रहा है और ये रिपीटेड हो रही है। तो ऐसी संख्या है जो कटने पर
पॉइंट के बाद रिपीट होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, और जो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाते हैं ये टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं 56/100 है तो इसको करूँगा तो डबल ज़ीरो है, तो ऊपर 2 नंबरों के बाद एक ज़ीरो लग जाएगा, तो 0.56 इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज ऑफ दिस 56/100 इज़ अ टर्मिनेटिंग। वेयर एज अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूँ, बहुत ऐसे नंबर है, जैसे मैंने बोला क्या ले लेते हैं हम, 2 ले लें, 2/11, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, या तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं या तो हम दिमाग लगा के ये भी, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है। तो ये छोटा है तो ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाकर हम ज़ीरो लगा देंगे, तो 11 एकम 11, 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर अब कितना बचा, 9 बचा, तो ज़ीरो लगाएंगे, 11 × 8 = 88 यानी 88, फिर 2 बजा, फिर वही आ जाएगा सेम रिपीटेड, तो ये बार बार यही रिपीट होगा, ठीक है ना, 1818। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है दिस इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होती है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले तो आज हम बात करेंगे जो हमारी किताब है उसके अंदर 6 एग्जाम्पल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात कर ली है कि बेसिक तौर पर डेसिमल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होती है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे को ये भी बात पता होनी चाहिए, ये फ्रैक्शनल नंबर्स में होते हैं, भिन्न नंबरों में होते हैं। अब फ्रैक्शनल भी 2 टाइप के होते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है और एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स क्या होती है वो हम क्वेश्चन को करते करते सीख लेंगे, लेकिन अभी हमारे को जो 1.3 एक्सरसाइज है, यानी जो हमारी एक्सरसाइज नंबर अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसमें बेसिक तौर पर हमारे को ना ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ पर हमारे को या तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इनटू फ्रैक्शनल नंबर, या फिर फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द डेसिमल नंबर। होप सो क्लियर हो रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे पूरा क्लियर होता रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे को एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि शो डैट, दर्शाइए कि 3.14267878। अच्छा, ये गौर से अगर मैं नंबर देखूं तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। वीडियो को पोस्ट कीजिए और अभी मैंने बताया, और कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो बेसिक तौर पर मैं बता देता हूँ, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बिकॉज ऑफ पॉइंट के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। बोल रहा है हमारे को ये दर्शाना है ये जो नंबर है इज़ अ रीजनल नंबर। क्या बोल रहा है, शो डैट ये एक रीजनल नंबर है, ठीक है ना। और इन द ऑर्डर, अब रीजनल नंबर है तो हमारे को पता ही है P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर एक रीजनल नंबर है, ठीक है ना। इन द वर्ड बोल रहा है एक्सप्रेस, कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर हमारे को दिया हुआ है ना इसे हम P/Q की फॉर्म में दर्शाएंगे। यानी अभी मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में जो 3rd एक्सरसाइज है उसमें हम या तो डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर यानी रीजनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे या रीजनल नंबर को हम डेसिमल में। तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल है वो मैं बता देता हूँ, कन्वर्ट करना है मुझे। एग्जाम्पल 6, तो इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करो, क्या नंबर है हमारा 3.142678। इस नंबर को हमारे को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू रीजनल नंबर। और सब बच्चों को पता है रीजनल का मतलब होता है रीजनल नंबर, P/Q की फॉर्म में लाना। तो डेसिमल को या तो वो क्या बोलेगा, या तो डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा फ्रैक्शनल में, या तो फ्रैक्शनल को वो डेसिमल में बोलेगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो हमारे को कोई भी कन्वर्ट करने से पहले ना, जब अगर कोई डेसिमल नंबर दिया होगा तो ये चेक करना है कि ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल जो है नंबर, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको करना बहुत आसान रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बाकी वो भी इजी होता है, तरीका मैं बता दूंगा। तो अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना उतना हम इसके डिनोमिनेटर में लगा देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर जो मेरे को नंबर दिया हुआ है ना 3.14
2676, तो यही हमारा नंबर है ना, सॉरी ये 8 है, तो यहाँ पर हम इसे 8 कर देते हैं। 14, 26 और 78, ठीक है ना। तो लेट्स गेट, तो मैं इसका 0 जब हटाऊंगा ना तो मेरे को इसके अपॉन में 1 लगा के जितने पॉइंट के बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 ये सब लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर मैं अब इस नंबर को देखूं तो ये पॉइंट में नहीं है और ये क्या बन चुका है, अगर हम गौर से देखें तो ये एक प्रकार से p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो p/q की फॉर्म में, और यही फॉर्म जो है इसकी क्या है, एक रीजनल नंबर बनाती है। तो डेट्स इट, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसे चेक करें तो ये हाँ एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में बन चुका है। अभी मैंने बताया क्योंकि रीजनल नंबर अगर हमारे टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है ना तो उन्हें कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, वेयर एज अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसमें थोड़ा सा हमारे को तरीका अपनाना होता है, जो अब हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 7 में ही हमारे को बोल रहा है कि शो डैट, दर्शाइए कि 0.333 जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया है कोई संख्या अगर डेसिमल में बार बार रिपीट हो, अगर कोई संख्या डेसिमल में बार बार रिपीट हो तो बेसिक तौर पर हम उसे क्या कर सकते हैं, बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p/q, तो कोई भी संख्या है हम उसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो डेसिमल है दिस इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर p/q के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा तरीका होता है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम एक बार। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वो बोल रहा है कि शो डैट 0.333 यानी बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसे केवल ये भी लिख सकते हैं कि 0.3 की बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये श्योर है, बहुत आसान है इसको लिखना, तरीका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली टर्म, कोई भी हमारे को नॉन टर्मिनेटिंग जब नंबर दिया होता है ना तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद उसमें कितने रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिपीटिंग नंबर है। तो ये जो नंबर हमारे को दिया हुआ है ना, मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि लेट x इजिकल टू क्या है 0.3 बार। क्लियर है, हमेशा यही करेंगे, कभी भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया होगा ना उसे हम x इजिकल टू में लिख लेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा। क्लियर है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, अब ये यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा गाइज। अब हमारे को ये देखना है, ये टर्म्स अब आगे बढ़ाएंगे हम, हमेशा याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग में हम x इजिकल टू जो भी नंबर दिया होगा उसे रखेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या होती है, यानी दूसरा लेवल, दूसरा जो हम स्टेप लेंगे वो ये होगा कि पॉइंट के बाद हम ये देखेंगे कितनी संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है और एक बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते हैं ना उतने हम दोनों से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, x को भी 10 से इंटू कर दूंगा, यानी x इंटू 10 कर दूंगा, और इजिकल टू भी यहाँ पर मैं 0.3 बार है ना इसे इंटू कर दूंगा 10 से, क्योंकि दोनों साइड, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हम x मानेंगे अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, उसके बाद हम उतने ही नंबर से, यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं, जितने नंबर अलग अलग है उनको लेकर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा ये 10x, और क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं एक बार इसे गुणा कर देता हूँ, 0.33 जितनी 3 आएंगे आते रहेंगे, तो मैं एक बार इसे 10 से इंटू कर देता हूँ। तो 000 इंटू में 330, तो 0330, और ये 3 लगातार चलता रहेगा क्योंकि ये तो क्या है, बार लगाया हुआ है इसलिए 2 लिए मैंने, कितने भी ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट है, 1 2 1 के बाद, तो यानी ये कुछ इस प्रकार बनेगा 3.3 बार, क्योंकि बार तो कंटिन्यू चलेगा ना, तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि 3.3 बार। क्लियर है, तो ऐसा ये बच्चे को हमेशा याद होना चाहिए, अगर वो बार संख्या है ना तो यानी गुणा करने के बाद उस संख्या के ऊपर बार हमेशा रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप यहाँ पर 10x है। अब जो संख्या मैंने यहाँ x मानी थी, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने x क्या माना हुआ है, यहाँ पर मैंने x माना है 0.3 बार। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये संख्या इंटू की ना, इसको मैं इस तरह से तोड़ूंगा कि जोड़ने पर तो ये 3.3 आए, लेकिन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि 0.3 इसमें से मैं अलग कर दूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर 10x का 10 रहेगा इजिकल टू, अब यहाँ पर 3 का तो 3 रहेगा, क्योंकि पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो हमारा प्रॉपर नंबर होता है, ठीक है ना, प्लस में। तो अगर ये पॉइंट है तो इसको हम 0.3 लिख सकते हैं, 0.3 बार, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगर जस्ट सपोज करो 3 है, और जब हम ऐड करते हैं ना तो पॉइंट को हम वहीं रखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो कोई भी जो प्रॉपर संख्या होती है उसके पॉइंट कितने भी 0 लगा लो, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर क्या है 0.3 है। तो हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे
0.3 है ना, तो 0 यहाँ पर आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 0 3.3। तो कुछ इस प्रकार से ही नंबर हमारा शो कर रहा है। क्लियर है गाइज? तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसे तोड़ा, तोड़ते क्यों है उसका रीज़न अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पर हमने 10x लिया, हर में करेंगे जो हम x लिया है ना उसको निकालेंगे बाहर। अब यहाँ पर मैं इसे 3 लिख दूंगा, प्लस में 0.3 मैंने क्या माना है, 0.3 बार क्या माना है मैंने x, तो मैं यहाँ पर इसको x लिख दूंगा। अब 10x है, प्लस में है तो 10x में से माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ 3, तो यहाँ पर बचा 9x। क्लियर है? यहाँ पर बचा 9x इज इक्वल टू 3। x को मैं यहाँ छोड़ूंगा, 9 मेरा यहाँ है इंटू में 3, सॉरी 3 इंटू में 9, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू आया 1/3। और मेरे को क्या बोला था कि शो करना है 0.333 को, यानी 0.3 बार को किसमें, इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इन द फॉर्म ऑफ p/q में हम देख सकते हैं डैट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/3 is the form of rational number, form of rational number, ठीक है ना। 1/3 is the form of rational number of 0.333, it means that 0.3 बार। होप सो आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, नहीं आई तो हम एक और क्वेश्चन इसके बारे में कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे।